कुछ आर्टिस्टों के वर्क्स को देखते हैं, खासकर उनके स्केचेस को, तो उनके स्केचेस की लाइन क्वालिटी काफ़ी अच्छी दिखती है। उनके लाइन्स में हमें वैराइटीज़ देखने को मिलती है, साथ ही साथ उनके स्केचेस में कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथ देखने को मिलता है। बट जब हम अपने स्केचेस को कंपेयर करते हैं उनके वर्क से, तो हमारे स्केचेस की लाइन काफ़ी वीक दिखती है। वो कॉन्फिडेंट और स्ट्रेंथ हमें देखने को नहीं मिलता, जो हम दूसरों के स्केचेस में देखते हैं। तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि वो ऐसा क्या प्रैक्टिस करते हैं या हमें ऐसा क्या प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे हमारी लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो सके। सो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। सो हाय गाइस, आई एम ऋषिका एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बेसिक्स से बिल्कुल कि हम किस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे, कैसे हम लाइंस में वैराइटीज़ को लाना सीख सकते हैं, साथ ही साथ ऐसी और क्या प्रैक्टिस करें जिससे हमारी लाइन क्वालिटी इंप्रूव हो, किस तरह से हम लाइंस, कर्व्स, सर्कल, ओवर्स की प्रैक्टिस करेंगे जिससे हमारी लाइन क्वालिटीज इंप्रूव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मटेरियल्स की बात करें तो यहाँ पर आपको एक बड़े साइज का पेपर लेना होगा, जो कि चार्ट पेपर जितना बड़ा होना चाहिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर स्टिक किया, उतना बड़ा भी चल जाएगा, बट उससे छोटा नहीं होना चाहिए। बड़ा साइज होगा तो भी चल जाएगा। और दूसरी चीज़, आपको पेंसिल लेनी है, जो कि आपको कुछ इस तरह से शार्प करनी है। लॉन्ग लीड आपको शार्प करनी है। आप इस तरह से कटर की हेल्प से शार्प कर सकते हो इसे। तो चलिए अब देखते हैं हम किस तरह से लाइंस की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर हम अपने चार्ट पेपर को कुछ इस तरह से वर्टिकल पोजीशन पे सेटअप कर लेंगे। अगर आपके पास ईजर नहीं है तो आप भी मेरी तरह डोर या फिर इसे वॉल पे सेटअप कर सकते हो, बस वर्टिकल पोजीशन होना चाहिए। अब यहाँ पर दो तरह की ग्रिप होती है, एक ट्राइपॉड ग्रिप और एक ओवरहैंड ग्रिप। ट्राइपॉड ग्रिप जो हम डेली बेसिस पे यूज करते आते हैं डिटेलिंग्स को अपने वर्क में भरने के लिए, वहीं ओवरहैंड ग्रिप को हम यूज करते हैं डिटेलिंग को अवॉइड करने के लिए अपने वर्क में। तो यहाँ पर हम ओवरहैंड ग्रिप का यूज करेंगे। हम अपनी पेंसिल को कुछ इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर लाइन को ड्रॉ करेंगे, जैसे कि आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हॉरिजॉन्टल लाइन की प्रैक्टिस करेंगे। आप सामने होकर ऐसे खड़े होकर करना। अभी मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ। अब यहाँ पर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, देखो कि वो लाइन को इस तरह से ब्रेक करते करते बनाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इस तरह से हमारा आर्ट वर्क अच्छा बिल्कुल नहीं दिखाई देता, हमारी लाइन काफ़ी बेकार दिखती, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरी, बहुत लोग इसे कुछ ज़्यादा ही ऐसे स्लो बनाते हैं और बहुत लोग इसे एकदम फास्ट बनाते हैं, जो कि ऐसे भी नहीं करना। हमें लाइन्स को कुछ इस तरह से प्रॉपर वे में लाना है और लाइन आपकी स्ट्रेट और पैरेलल होनी चाहिए, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी अभी स्क्रीन पे। ये हॉरिजॉन्टल लाइंस की हम इस तरह से पैरेलल वे में प्रैक्टिस करेंगे, एक दूसरे के पैरेलल में। अब यहीं पर हम इसी तरह से मैं हम वर्टिकल लाइंस की भी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी लाइन एक फ्लो में बननी चाहिए, ना कि रुक रुक के कुछ ब्रेक करते करते। और ना ही शुरू में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपकी लाइन ऐसे ही थोड़ी टेढ़ी होगी, बाद में प्रैक्टिस करते करते ये सब चीज़ें सही आने लगती हैं, जैसे जैसे आप लाइन्स को ड्रॉ करते हो। ऐसे ही सेम है, आप स्लैंटिंग लाइन्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ऐसे बस बराबर आपको इसे रखना है, पैरेलल रखना है एक दूसरे के, ये याद रखना। आप पैरेलल लाइंस की प्रैक्टिस की, हमने स्लैंटिंग लाइंस की। ऐसे ही सेम एज हम कर्व्स की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस तरह से एस कर देंगे। एक और प्रैक्टिस हम करते हैं जिसमें हम दो डॉट बनाते हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे होंगे, और इसे मैच करेंगे इस तरह से अलग अलग साइज के आप बना के। कई बार आप इस तरह से अलग अलग साइजेस के बना के आप प्रैक्टिस करोगे, मैच करने की कोशिश करना है। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर ये मिसमैच हो गया, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये धीमे धीमे चीज़ें इम्प्रूव होते जाती हैं। इसी की वजह से हमारी लाइन क्वालिटी काफ़ी अच्छी बनती है और स्केचेस हमारे काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे अगर आप इसे डेली बेसिस में प्रैक्टिस करते हो अपने आर्ट वर्क में। तो ऐसे ही सेम है, हम सर्कल्स की भी प्रैक्टिस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स की बना के। इस तरह से आप रेपिटेशन कर सकते हो, इसी पे रिपीट करोगे बार 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 बार। और ओवल्स की प्रैक्टिस करोगे कुछ इस तरह से, डिफरेंट डिफरेंट ओवल्स को बना के। कई बार क्योंकि जब हम वर्क में देखते हैं बहुत सारे
सिलेंड्रिकल के ऊपर ऐसे ओवल बने होते हैं। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करते हो तो आप एक ही बार में बढ़िया से बना पाते हो। ऐसे अलग-अलग डायरेक्शन से आप प्रैक्टिस करोगे। ऐसे ही ओवल्स की इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने छोटा बनाया फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे साइड में बड़ा। ऐसे इसी का अपोज़िट आप बनाओगे, जैसे यहाँ पे बड़ा बनाया, ये छोटा हो गया, यहाँ पर और छोटा। इस तरह से जब आप डेली बेसिस पे इसे 10-20 मिनट्स प्रैक्टिस करोगे, तब जाके आपकी कहीं स्केचेस इम्प्रूव होगी, उनकी लाइन क्वालिटीज़ इम्प्रूव होगी। साथ ही साथ आप लाइन्स में वैराइटीज़ को लाना सीख पाते, जिससे आपकी स्केचेस में एक कॉन्फिडेंस दिखाई देता है और आपकी स्केचेस भी उन आर्टिस्टों की तरह कुछ महीने में बहुत अच्छी बनने लगती है। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा है, तो इसके प्रॉपर नोट्स बनाइए और वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। साथ ही में आप इसके जो नोट्स बना रहे हो, आप मुझे इंस्टा पे शेयर कर सकते हो, मुझे टैग कर सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।